हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। संलग्न चित्र में आपतन कोण तथा माध्यम बी और माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक, फिर क्या लिख रखा है, कौन सा माध्यम सघन होगा और क्यों, ये आपको बताना है और नीचे डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक के बारे में सुनिए। देखिए साइन 60 बराबर कितना दे रखा, करड़ी में 3/2। साइन 45 का अंश क्या दे रखा, 1/करड़ी में 2। ये आपके सामने प्यारा सा डायग्राम दिया गया है यहाँ से। अब कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल होगा। अब थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हम अपवर्तन की तरफ रुख करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अपवर्तन क्या होता है, आप सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए, बट इसको एग्जाम में लिखना नहीं रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। अब देखिए एक तुम्हारे पास एक ये माध्यम होगा, इस माध्यम ले लेते हैं। ठीक है, इस माध्यम को क्या मान लेते हैं, आपके सामने माध्यम ए मान लेते हैं और इस माध्यम को क्या कर देते हैं, हम माध्यम बी मान लेते हैं। देखिए होता क्या है, अब अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है। मान लेते हैं एक माध्यम ये, किसी दूसरा माध्यम ये। अब जब कोई प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे में माध्यम में जाती तो कुछ एंगल पे हल्का सा टेढ़ा हो जाती है। उस घटना को ही क्या बोला जाता है, आपके सामने प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता। क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोला जाता है। तो ये अपवर्तन का नियम आप जाने। अब होता क्या, देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली जो परावर्तित किरण होता है इसको अपवर्तित किरण बोला जाता है। यहाँ से इसमें ये वाला मान लेते हैं आपके सामने विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। यहाँ से ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सघन। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती। देखिए ये आपके सामने क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती। कंडीशन नंबर पहला। ठीक है, यानी देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ती। उल्टा हम यदि इसको करें, जब कोई प्रकाश की किरण देखो एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो ये अभिलंब से जब दूर हटती है, याद रखना ये अभिलंब से जब दूर, देखो दूर हट रही है, तो ये माध्यम समझ जाना ये आपके सामने माध्यम सघन है और नीचे वाला माध्यम आपके सामने क्या होगा, विरल हो जाएगा। यदि इतना आप समझे होंगे ना तो इजीली आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर देंगे। अब देखा जाए तो लिख रखा आपके सामने, देखिए जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे में माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर भाग रही है। तो यानी माध्यम एक आपके सामने क्या हो जाएगा गुरुदेव, सघन हो जाएगा। कौन सा माध्यम, माध्यम ए सघन हो जाएगा और माध्यम बी आपके सामने कौन सा चीज हो जाएगा, विरल हो जाएगा। यहाँ से अभिलंब से दूर भागे तो जो दूर नीचे वाला रहता है वो विरल माध्यम, अभिलंब की तरफ जब भागे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये सघन माध्यम ये विरल माध्यम। तो सघन माध्यम आपके सामने, विरल माध्यम ये हो गया। अब ये क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर। अब यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखना, माध्यम ए सघन, इसको जब हल करना यहीं पर हल कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं स्टेप बाय। यहाँ से आपके सामने हल, तो यहाँ पर आप लिख देना क्वेश्चन में, क्योंकि लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका नंबर मिलेगा। माध्यम ए आपके सामने कौन सा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। कैसा माध्यम, सघन माध्यम। और ये आपके सामने क्या हो जाएगा, माध्यम जो बी रहेगा अब वो तुम्हारे पास क्या रहेगा, विरल माध्यम रहेगा। अब पूछेगा क्यों, तो क्योंकि, ठीक है यहाँ पर लिख देना क्योंकि, ठीक है ये तुम्हारे पास अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है यहाँ पर लिख देना अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भाग रही है। यानी अपवर्तित किरण अभिलंब से, ठीक है अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, दूर हट रही है। ठीक है, दूर हट रही है, ये आपके सामने यहाँ लगा दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको तुमको निकालना है। अब देखा जाए तो ये वाला जो तुम्हारे पास होता है इसको आई बोला जाता है। क्या होता है, एंगल आई होता है। अब गुरुदेव ये एंगल आई हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब ये वाला कोण लोगों को लगेगा गुरुदेव हम ये आर रख देंगे तो पूरी तरह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये पूरा कोण कितने का होता, 90 डिग्री का होता। तो 30 में से 90 जाए तो ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये आपके सामने क्या होगा, एंगल आर होगा। तो अब यदि देखा जाए तो नॉर्मल साइन आई बराबर, ठीक है साइन आई बराबर आपके सामने कितना आया गुरुदेव, 45 डिग्री।
तो यानी साइन आई बराबर कितना हो जाएगा आपके सामने 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। और साइन आर बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। साइन आर बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया यहाँ। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा अपवर्तनांक गुरुदेव ज्ञात करना है। बस हलवा क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं। अपवर्तनांक यन बराबर अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक यहाँ आ का मात्रा नहीं रहेगा। अपवर्तनांक यन बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा साइन आई और बटे में आपके सामने क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा। इसी को स्नेल का नियम बोला जाता है। बट इसी पे मान रख दीजिए, आपका हलवा तरीके से आंसर आ चुका है। ठीक, तो यन बराबर आपके सामने अपवर्तनांक पूछा, साइन आई का मान 45 डिग्री, तो साइन क्या कर सकते हैं आप 45 डिग्री रख देंगे यहाँ से, बटे में साइन आर का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे यहाँ से, साइन 60 का मान यहाँ से। अब ये मान गुरुदेव हमको याद रखना नहीं, याद नहीं रखना, देखिए दिया हुआ है साइन 45 का मान 1 करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, बस इसी को रखो हल कर देना भैया, मैथ बन गया आपका यहाँ से। तो साइन 45 का मान कितना दे रखा है, यन बराबर आपके सामने साइन 45 का मान कितना दे रखा 1/करड़ी में 2, साइन 60 का मान कितना दे रखा करड़ी में 3/2 गुरुदेव दिया है। अब इसको क्या कर देते, ये वाला सबसे ऊपर गुणा होता है, ये वाला यहाँ होता है, तो यन बराबर आपके सामने ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे में 1 हो जाएगा, बटे में करड़ी में 2 गुणे में आपके सामने करड़ी में 3। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं इसका गुणा कर देते 3 दूनी 6 और गायब कर देते, प्लीज ऐसा मत करिएगा, ये गड़बड़ हो जाता है। तो अब इसी को यन बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2 करड़ी में 2 गुणे आपके सामने करड़ी में 3। इसका थोड़ा सा मैथ लगाया जाए तो परमीकरण करने के लिए ऊपर नीचे हम करड़ी में 2 से गुणा कर देते हैं यहाँ से। अब गुणा करेंगे तो इसमें यदि गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 2 आ जाएगा, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 आपके सामने 2 आ जाएगा, और करड़ी में 3 यहाँ से आ जाएगा, करड़ी करड़ी कट जाएगा तो आपके सामने करड़ी में 2/करड़ी में आपके सामने 3 आ जाएगा यहाँ से। या इसको और थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए कहीं कहीं आंसर दिया रहेगा, ये तो इसी पे लग छोड़ देना, ये दे रहेगा तो आपके सामने इसी पे छोड़ देना। इतना करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा टोटल, और टोटल 2 नंबर मिलेगा। ठीक, तो चलिए इतना था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।